अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप तमाम लोग देखने वाले खैरियत से होंगे। और एक बड़ा अहम केस है जिसमें हर गुज़रते वक्त के साथ कुछ डेवलपमेंट होती जा रही है, नई पेशरफ्त होती जा रही है। तो उसकी अपडेट से आप लोगों को आगाह रखना है और इसीलिए ये वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सारा कत्ल केस के हवाले से जो मज़ीद इंकशाफात अब कुछ सामने आए हैं। हम सब के इल्म में कि शाहनवाज़ जो कि कातिल है सारा का, जो कि सीनियर सहाफ़ी अयाज़ अमीर का बेटा है, वो इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर है। और अब जैसे-जैसे इस केस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है, तो वैसे-वैसे ही नए-नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। और अब जो ताज़ा इंकशाफ सामने आया, जो लड़ाई हुई थी शाहनवाज़ और सारा की, जो कि फिर नौबत कत्ल तक जा पहुँची, उसके बाद इतनी वो तकरार आगे बढ़ी, उसकी वजूहात अब सामने आती रही हैं, आ चुकी हैं। और ज़ाहिर है आगे आने वाले दिनों में मज़ीद भी सामने आती रहेंगी। लेकिन अब जो वजह सामने आई है, उसमें एक वजह ये भी है कि शाहनवाज़ जो था, उसको लालच ने बिल्कुल अंधा कर दिया था। वो चूँकि सारा से हीले बहानों से और वक्तन-फ़वक्तन गुज़िश्ता 3 माह से मुस्तकिल वो पैसे मँगवा रहा था और उन पैसों को वो खर्च कहाँ कर रहा था। ज़ाहिर है उन पैसों से उसने एक गाड़ी तो ली, उसे अपनी अय्याशियों पर खर्च कर रहा था। और एक और बात इस तफ्तीश में सामने आई है, वो ये है कि शाहनवाज़ नशे का आदी भी था और उन पैसों का एक बड़ा हिस्सा वो अपने नशे पर उड़ा देता था। जब सारा पाकिस्तान वापस आई, 2 रोज़ पहले की बात है जब ये गुफ्तगू दोनों के दरमियान हुई, तो इस मामले पर भी तकरार हुई कि सारा ने कहा कि मेरा पैसा सारा का सारा तुम नशे पर उड़ा देते हो, मेरा ये पैसा इसलिए नहीं है। और जब शाहनवाज़ को ऐसा लगा कि अब उसे ये पैसे भी वापस करने पड़ेंगे, जो गाड़ी उसने सारा के पैसों से ली है, जो कि खुद सारा ने ख़रीदने का कहा था, लेकिन उस गाड़ी को शाहनवाज़ ने अपने नाम पर ले लिया, तो वो गाड़ी भी सारा के नाम ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी। तो सब उसको महसूस हुआ कि हाथों से निकल रहा है, तो उसने सोचा कि इन चीज़ों को हाथों से ना निकलने दे। और जब इंसान नशे का आदी होता है, जब लालच उस पर सवार होती है, तो वो उसकी अक़ल को बिल्कुल अपनी कैद में कर लेती है। उसकी अक़ल बिल्कुल काम नहीं करती और एक तरह से वो समझें कि आँखों पर उसकी पट्टी बन जाती है। तो वही कुछ शाहनवाज़ के साथ भी हुआ। अपनी उस लालच में कहीं उससे उसका नशा ना छिन जाए, कहीं उससे उसकी गाड़ी ना छिन जाए, और उस हवस में, जो पैसों की हवस थी, उसमें उसने सारा को ही कत्ल कर दिया। और उसको ये पता ही नहीं था कि सारा को कत्ल करने के बाद भी ये सब कुछ उससे छिन जाएगा, कुछ भी उसके पास नहीं बचेगा। लेकिन जब भी कोई मुजरिम इस तरह का जुर्म कर रहा होता है, उस वक्त उसको ये अंदाज़ा ही नहीं होता कि कानून भी ज़िंदा है, कानून भी मौजूद है, अदालतें भी मौजूद हैं और वो गिरफ़्तार भी होगा। वो चाहे कितना ही पावरफुल शख्स हो, चाहे वो फ़ौरी तौर पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके, चाहे ताख़ीरी हरबे उस वो और उसकी फ़ैमिली इस्तेमाल करते रहें, चाहे बड़े-बड़े वकील कर लिए जाएँ, लेकिन बहरहाल कभी न कभी इंसाफ़ होकर हो ज़रूर होता है। और अगर इस दुनिया में इंसाफ़ नहीं होता तो फिर अल्लाह की अदालत तो ऊपर है ही, वहाँ पर इंसाफ़ हो जाता है। तो अपने नशे की हालत में, नशे की आदत की वजह से, पैसों की हवस में शाहनवाज़ ने ये कत्ल किया, अपनी बीवी को जान से मार दिया। और फिर ये भी अब अपडेट सामने आ चुकी है, ये एक इंकशाफ भी हुआ है कि इन दोनों की जो शादी 3 माह पहले हुई थी, वो किसी भी निकाह ख़्वाह के पास रजिस्टर्ड नहीं है, यानी उस शादी की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। सारा ने उस शादी से मुताल्लिक अपनी फ़ैमिली को नहीं बताया था। शाहनवाज़ की वो तीसरी बीवी थी, शाहनवाज़ की जो दूसरी पहले 2 शादियाँ थीं, उनसे मुताल्लिक सारा को इल्म नहीं था। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं और इस केस की तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, आपको भी मैं तमाम अपडेट्स देता रहूँगा। और जो भी अंदरूनी कहानी कोई सामने आएगी, कोई बड़ा इंकशाफ होगा, उससे आपको अपडेट रखूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इस केस की तफसीलात जानने के लिए, अपडेटेड रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो फ़ौरी तौर पर आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग उस वीडियो से और उस वाक़ये से और ख़ास तौर पर इस वाक़ये की डेवलपमेंट से अपडेटेड रह सकें। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।